धनतेरस और दिवाली को जलाएं 13 दिए। एक दिया होता है यम का, महत्व जानकर हो जाएंगे हैरान। दीपों का महाउत्सव दिवाली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 29 अक्टूबर को सही तिथि बता रहे हैं तो कुछ 30 अक्टूबर को। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक है। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। धनतेरस और दिवाली को 13 दीपक का महत्व जानकर हैरान रह जाएंगे। इन 13 दीपों से आपके परिवार, व्यापार, कार्य में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही रोग व्याधि सहित आने वाली सैकड़ों समस्याओं की भी होगी मुक्ति। इस दिवाली और धनतेरस जलाएं 13 दिए। धनतेरस दिवाली का त्योहार आते ही लोगों में खरीदारी को लेकर होड़ मच जाती है। सोना, चांदी, हीरा, रत्न, जमीन, मकान, बर्तन, कपड़े सहित वाहन जैसी तमाम जरूरी वस्तुएं लोग लेते हैं। इस दिन की खरीदारी काफी शुभ और फलदायी होती है, लेकिन इससे भी लाभदायी होती है धनतेरस और दीपावली के दिन होने वाली पूजा और इस दिन जलाए जाने वाले 13 दिए, जो स्वस्थ जीवन, सुखद परिवार और धन लाभ जैसे तमाम महत्वपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इस दिन यमदेव को दीपक दिखाने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु दोष भी दूर होता है। यह 13 दिए नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से आपकी रक्षा करते हैं। दयालुता और पवित्रता का प्रतीक माने जाने वाले यह दीपक आपके जीवन में उत्साह, राग, रंग सहित कई तरह के विशेष फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए इनके महत्व के बारे में जानते हैं। जाने 13 दियों का महत्व। नंबर 1, धनतेरस की संध्या पहला दिया यमदेव के नाम का होता है, जो आपके परिवार को अकाल मृत्यु के दोष से मुक्ति दिलाता है। इस दिन आटे से बना चौमुखी दिया घर के दक्षिण छोर में रखना चाहिए। नंबर 2, दूसरा दिया घी से जलाकर अपने घर के पूजा मंदिर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान के सामने रखना चाहिए। इससे आपके द्वारा भगवान से मांगी गई कामना पूर्ण होती है। नंबर 3, तीसरा दिया माता लक्ष्मी को स्मरण करके उनकी प्रतिमा के सामने जलाएं। धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में समृद्धि होगी। नंबर 4, चौथा दिया माता तुलसी को उनके पौधे के निकट जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में रहने वाला परिवार शांति और खुशहाल रहेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नंबर 5, पांचवा दिया घर के मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए। इससे घर में आने वाली बुरी आत्माओं से रक्षा होती है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। नंबर 6, छठा दिया पारंपरिक रूप से पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। इसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि इसे सरसों के तेल से जलाया जाना चाहिए। यह धन और स्वास्थ्य संकटों से मुक्ति का संकेत देता है। नंबर 7, सातवां दिया पास के मंदिर या बाहर जहां आप पूजा करने जाते हो वहां जलाएं। इससे घर में खुशहाली आती है। नंबर 8, आठवां दिया कूड़ेदान के पास जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से बचने से मदद मिलती है और घर में स्वच्छता का वास होता है। नंबर 9, नौवां दिया घर के शौचालय के बाहर जलाएं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और समृद्धि आएगी। नंबर 10, 10वां दिया अपने घर की छत में रखें। यह दीपक नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का प्रतीक है। यह बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। नंबर 11वां दिया घर की किसी भी खिड़की पर रखें। यह बुरी ऊर्जा से लड़ने का काम करता है। नंबर 12वां दिया अपने घर के सबसे ऊपरी मंजिल या स्थान पर रखें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 13
13वां दिया घर के समीप चौराहे में रखें। यह घर आने वाली समृद्धि का परिचारक है, जो आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा लाने में सहयोगी होता है। धनतेरस का महत्व, पूजा विधि और धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धनतेरस का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के द्वारा भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया, माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुणा भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मानता है। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त। पहला खरीदारी का शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। दूसरा खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।